नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो कल ये नोटिस आया है, जो कैंडिडेट्स के पास ईमेल आया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने स्क्रीनशॉट्स शेयर किया है। अब मैंने भी इस पर एक वीडियो दिया था आपको। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैं वीडियो तब तक नहीं डालता हूँ जब तक पता नहीं चल जाता है सोर्स से या कुछ भी ये न्यूज़ कंफर्म है, ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। फेक होगा तो मैं आपको कभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। अब ये जो री एग्ज़ाम का जो बच्चों के पास मेल आया है, इसके लेकर के बहुत सारा सुबह से मॉर्निंग से मेरे पास कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये फेक है, और एनटीए वालों का ऑडियो क्लिप चल रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि ये फेक है, पूरी तरह से फेक है। वो बोल रहे हैं ऐसा है वैसा ही है वो। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट का जिसका री एग्ज़ाम है उसका अभी आपके सामने स्क्रीन पर मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा, ओपन करके दिखाऊंगा बाकायदा एनटीए की वेबसाइट से। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट से एडमिट कार्ड, आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये मैं एंटर करूंगा। एडमिट कार्ड ओपन होगा। एडमिट कार्ड में डेट क्लियरली मेंशन है 5 फरवरी 2024। अभी आपके सामने मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये मैं कभी भी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि किसी की ये पर्सनल आइडेंटिटी है। जो कुछ भी है कॉन्फिडेंशियल है, मैं ये शेयर नहीं कर सकता हूँ। और आपने पहले भी देखा होगा, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं मैं उसमें ये सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ। आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका नाम हो गया या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये मैं ऑलरेडी हाइड कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है, इसके पीछे दो लॉजिक हैं। पहली ये है कि किसी का ये पर्सनल डिटेल है जो कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए, मेरे एंड से, मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी चीज़, ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप किसी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो यूट्यूब मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। हो सकता है हमारा वो ये वीडियो आपका डिलीट कर दे, कॉपीराइट का कोई इशू आ जाएगा, या फिर हो सकता है हमारा चैनल सस्पेंड कर दे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हाइड रखी जाती हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको गलत न्यूज़ दे रहा हूँ तो आप यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ सकते हैं। आप जाइए, आप एक ऐसा वीडियो बनाइए, वहाँ पर आप किसी का ईमेल आईडी और जो है आप क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर आप क्लियरली वहाँ पर शो करिए। आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद यूट्यूब आपको एक नोटिस भेजेगा और उसके बाद आपका वो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। तो उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं वो शेयर नहीं कर सकता हूँ। अब चलिए हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एनटीए की वेबसाइट ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी बुकमार्क में सेव करके रखा है। ये एनटीए की वेबसाइट है exams.nta.ac.in/dpiit। और यहाँ पर देखिए लिंक आ रहा है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर मेन एग्जाम। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद आपका सिक्योरिटी कोड डालना है और उसके बाद इसको सबमिट करना है। तो ये हम यहाँ पर एंटर करते हैं और उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे और आपके सामने ये एडमिट कार्ड ओपन होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और सिक्योरिटी कोड डाल दिया। अब इसको हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखिए ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये हाइड किया हुआ है मैंने, ये अभी ओपन है। आपका एडमिट कार्ड राइट साइड में फ़ोटो आ रहा है और रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम। इसको स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर आप URL चेक कर लीजिए, दैट इज़ dpiit.ntaonline.in/front-end/web/admit-card/admit। और यहाँ पर आप देखिए एडमिट कार्ड ओपन है, बाकायदा लिंक से ओपन किया आपके सामने। ये देखिए डेट क्या है यहाँ पर, 5 फरवरी 2024। शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम है सुबह 10 से 12। और ये देखिए आपका 5 फरवरी 2024। पेपर 2 शिफ्ट आपका सेकंड है 3 बजे से 6 बजे तक। तो ये अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि जो मेरे पास जो ऑडियो क्लिप भेजा है उसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो है एनटीए ने किसी तरह का मेल नहीं भेजा है, तो ये क्या है फिर? ये फिर क्या है? एनटीए का टेक्निकल ग्लिच है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, उनका सर्वर का प्रॉब्लम है, क्या है ये क्यों यहाँ पर इन्होंने 5 फरवरी 2024 मेंशन किया है? और मुझे समझ नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है एनटीए में। मैं देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ सपोर्ट में नहीं हूँ, प्रोटेस्ट नहीं कर, ऐसा नहीं है। आप लोग चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। सपोर्ट में हम आपके तब खड़े हो सकते हैं जब कोई चीज़ वाकई में इलीगल हो रहा है, गलत हो रहा है, जैसे कि चीटिंग हो रही है, आपका ज़बरदस्ती आपका एग्ज़ाम जो है सबमिट करा लिया गया है, या फिर पता चला कि सर्वर नहीं चल रहा है, आपका एग्ज़ाम सबमिट करा लिया गया, या फिर आपके पता चल रहा है कि वहाँ पर आंसर्स लोगों को पहले से ही पता है, चीटिंग हो रही है, कुछ इस तरह का कॉपीज शेयर हो रही हैं, कुछ इस तरह का अगर चल रहा है जो वाकई में इलीगल है, गलत है, उसके अगेंस्ट में तो हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनटीए के पास पूरा मौका है। ये री एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं? अदरवाइज़ ये नहीं कराते, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर चेंज किया है।
अगर एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज किया होता और उसके बाद कई सारे कैंडिडेट एब्सेंट होते तो आप खुद सोच के बताइए, क्या ये री एग्ज़ाम कराते? आप खुद सोचिए, सोच के बताइए। अगर मान लीजिए ये एग्जामिनेशन सेंटर नहीं चेंज करते, ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप हमारे सपोर्ट में नहीं हो, आप हमेशा अगेंस्ट में ऐसा नहीं, आप चीज़ समझ ही नहीं रहे। मैं अगर चीज़ गलत है तो मैं उसके अगेंस्ट में बिल्कुल खड़ा हूँ। अगर चीज़ थोड़ा सा आप इसको लॉजिकली समझिए ना कि एनटीए क्यों करा रहा है री एग्ज़ाम। एनटीए इसलिए करा रहा है क्योंकि उसने एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज किए हैं, और जब एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज किए हैं तो उनकी गलती है, उनकी गलती की वजह से बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनको वो एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि चलो आप, हमारी मिस्टेक हुई, आप हमारी वजह से एग्ज़ाम सेंटर में नहीं पहुंच पाए, आपका एग्ज़ाम छूट गया, इसलिए लो हम आपके लिए दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, आपको जो लग रहा है कि अगर ये फेक है, चलो मैं मान रहा हूँ आपके एंड से कि चलो ये फेक है, 5 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, तो ये आप देखिए वेबसाइट पे ओपन किया है एडमिट कार्ड, ये क्या है? ये मजाक नहीं है क्या फिर? तो ये क्या चल रहा है? क्यों ये 5 फरवरी 2024 यहाँ पर शो हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि जो है ये फेक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ईमेल आया, बाकायदा ईमेल आया, आप ईमेल चेक कर सकते हैं, शाम को 7:06 पर 2 फरवरी 2024 को ईमेल आया है, तो उनका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब इस पर आगे क्या इशू होता है, देखिए अगर ये लॉजिकली गलत होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप ट्विटर कैंपेन के लिए बोलेंगे, हम ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, आप प्रोटेस्ट के लिए बोलेंगे, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर चीज़ में हम आपके साथ हैं। लेकिन ये देखिए तो सही, लॉजिकली क्या वो सही है या फिर गलत है। अगर वो गलत है तो ऑब्वियस है मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर वो लॉजिकली सही है तो क्या आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है? आप देख तो रहे हैं, आप कितने टाइम से एनटीए के पीछे पड़े, क्या एनटीए सुन रहा है क्या आपकी? सीजीपीडीटीएम हो गया, क्यूसीआई से तो आप कोई लेना देना ही नहीं, सीजीपीडीटीएम ने भी हाथ खड़े कर दिए, सीजीपीडीटीएम बोलेगा मैं इन्वॉल्व ही नहीं उसमें। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से मैनेज कर रहा है एनटीए, तो जो कुछ भी लड़ाई है वो है एनटीए के साथ। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए, ढंग से समझिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अगेंस्ट आपको लड़ाई करनी है। हाँ, ये हम ज़रूर मान सकते हैं कि उनको मौका दिया जा रहा है कि हमारे पास तो हमें पता ही नहीं था एग्ज़ाम कैसे होगा, अब उनको सबको पता चल गया एग्ज़ाम कैसा होगा क्या होगा। देखिए आपको क्या पता था? आपको ये पता था कि जो आपने बच्चों से शेयर कर दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और आपका जो है क्या बोलते हैं मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या वन वर्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने ये शेयर किया। लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आया वही क्वेश्चन पेपर उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिकली आपके एंड से भी सही हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो बोल रहे हैं, जो आप लोग पॉइंट्स दे रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है, आपके हिसाब से वो चीज़ें सही हैं कि जब इनका दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है तो इनको पहले से ही पता चल गया है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने कुछ कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दिए हैं, इनको सब पता चल गया पहले। वो आपका पॉइंट एकदम जेन्युइन है, आपके हिसाब से वो एकदम सही है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या एनटीए इन पर कुछ फोकस करेगा क्या? क्योंकि पेपर तो, क्वेश्चन पेपर तो डिफरेंट होगा, उससे उसको मतलब ही नहीं है। तो आप चीज़ों को समझिए लॉजिकली और फिर बताइए मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।